हेलो फ्रेंड्स। समास को कैसे पहचानें, ये आज का टॉपिक है इस वीडियो का। इसको बहुत आसानी से समझ सकेंगे। पूरा वीडियो देखिए, इसमें मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक्स दी है कि कैसे पहचानें, क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला जाता है, कोई भी शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका समास कौन सा है। तो देखते हैं, हम सबसे पहले इसको समझते हैं। समास होता क्या है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण या छोटा रूप। यहाँ ध्यान रखिए, दो वर्णों के मेल से समास बनता है, माने दो शब्दों के मेल से ये बन जाता है समास। तो इसमें देखिए, क्या समास रचना में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहा जाता है, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। और इन दोनों से जो नया पद शब्द बनता है वह समस्त पद कहलाता है। जैसे हाथ के लिए कड़ी यानी हथकड़ी, नील और कमल, नील कमल। इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं, माने बड़े रूप को छोटे शब्दों में कह देना, बड़ी बात को छोटे बात में कह देना समास के सहयोग से हो जाता है आसानी से। ये समास तो होते कितने प्रकार के हैं, देखिए ये पूछा नहीं जाता एग्जाम्स में, पूरे सीरीज नहीं पूछी जाएगी कितने प्रकार के होते हैं, पर आपको थोड़ा थोड़ा याद तो रहना ही चाहिए, जिससे आपको पहचानने में आसानी होगी। जैसे अव्ययी भाव समास है ना, तो अव्ययी भाव समास है ना, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो ये 6 प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम इसको देखेंगे, कैसे इसका अध्ययन करते हैं हम लोग, एक एक करके अध्ययन करेंगे इसका। तो अब यही भाव समास प्रथम समास है। तो जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगे होते हैं, है ना। उपसर्ग कैसे होते हैं, जैसे यथा, प्रा, प्रति, निर, भर, आ। तो ये याद करना है आपको, ये आपके लिए शॉर्टकट ट्रिक बनेगी। ये याद करेंगे, जिन शब्दों के प्रारंभ में ये लगे होंगे वही कौन से होंगे, अव्ययी भाव समास बन जाएंगे। जैसे यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार, आ जन्म माने जन्म तक। ऐसे ही परोक्ष से परे माने भरपेट, पेट भर यानी बारंबार। और एक बात और याद रखनी है, कोई शब्द अगर बार बार रिपीट हो रहा है और उसमें क्या लगा हो, ये योजक शब्द, योजक चिन्ह लगा हो, तो भी वह अव्ययी भाव समास होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है ये बात। जैसे धीरे धीरे, ये भी अव्ययी भाव समास का ही उदाहरण है। दूसरा देखते हैं हम लोग, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, उसकी पहचान क्या है। का, की, के, से, के लिए, में, पे, पर, इनका इस्तेमाल होता है। ये कारक पर आधारित होता है। जैसे आपने पढ़े होंगे कारक, कर्ता ने कर्म को, ये सारा पढ़ा है ना, उसी पर आधारित है ये। तो इसमें क्या होता है, पहला पद गौण होता है और अंतिम पद प्रधान होता है। गौण माने मतलब आप उसको कम उपयोगी समझ सकते हैं, है ना। और दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे पद च्युत, तो पद से अलग होना, तो दूसरा पद पद से अलग होना। इसी प्रकार यहाँ देखो, यहाँ पहचानेंगे कैसे, से लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, से। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, बीच में क्या लगा होगा, से। तो से होगा यानी कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। इसी प्रकार से देखें, माखन चोर, तो माखन को चुराने वाला। तो को यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया गया कि को भी इसके संध में होता है। ठीक है। इसके बाद शिक्षा लय, तो शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, तो के लिए मैंने बताया था आपको, क्या लगाएंगे, के लिए आलय, आलय माने स्थान। इसी प्रकार से चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय, तो यहाँ पर का लग रहा है, तो ये भी क्या बताता है आपको, तत्पुरुष समास की विशेषता बताता है। आप बीती, तो अपने पर बीती, तो पर क्या है, पर भी अभी तत्पुरुष समास की ही विशेषता है या पहचान है। अगला देखेंगे हम कर्मधारय समास। अब देखिए कर्मधारय समास, इसमें क्या होता है, जिसमें पहला पद विशेषण होता है, माने विशेषण माने विशेषता बताने वाला, और दूसरा पद विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताता है वो। तो पहला पद विशेषता बताता है दूसरे वाले पद की। आप इसको ऐसे ही पहचान सकते हैं, इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है, इसके बीच में आप कैसे लगा दीजिए। तो कैसे लगाने, कैसे मतलब, जैसे एग्जाम्पल है, देखो महाकवि, ये शब्द है महाकवि, तो कवि, कवि कैसा, तो उसका आंसर मिल रहा है हमको महा, महा माने महान। तो यानी ये कौन सा हो गया,
कर्मधारय। इसी प्रकार से नीलांबर, तो नीलांबर का हमने विच्छेदन किया तो क्या हुआ, अंबर और नीला। तो नीला, अंबर कैसा, नीला, तो कैसा लग गया इसमें, अंबर कैसा, नीला। तो ये कौन सा हो गया, कर्मधारय समास हो गया। अब देखिए द्विगु समास। तो द्विगु समास की बहुत सिंपल है ये तो, जिस समास के प्रथम पद में संख्यावाची, संख्या माने जैसे कि अष्टाध्यायी, और दूसरा इसमें याद रखें समूह का बोध होता है। दूसरा भाग कैसा हो, जिसमें समूह का भी बोध हो, इसकी विशेषता है ये। तो अष्टाध्यायी, इस उदाहरण क्या है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में पहला क्या है, अष्ट, अष्ट माने 8, अध्यायी माने अध्याय, अध्यायों को जोड़ने वाला, 8 अध्यायों का समाहार करने वाला अष्टाध्यायी। तो ये कौन सा समास बन गया, द्विगु समास बन गया। इसी प्रकार से नवग्रह, तो नवग्रह में क्या आएगा, देखें आप, नवग्रह, तो ग्रह क्या है, एक समूह है, ग्रह क्या है, समूह है। तो कितने समूह, नव, नौ है, नौ ग्रहों का समूह। इसी प्रकार से त्रिकोण, तो कैसा कोण, कोण कैसा, तिर, तिर माने 3, तो 3 कोणों से मिलकर बना। इसी प्रकार दोपहर, दो और पहर, तो दो माने तो अलग हो गया, दो संख्यावाची हो गया, और पहर माने काल, समय काल की बात कर रहा है, तो दोनों को जोड़ने वाला। इसी प्रकार से देखते हैं, अगला देखते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास भी बहुत सरल है, आसानी से आप याद कर सकेंगे इसको। द्वंद्व का अर्थ होता है जो योजक शब्दों से जुड़ा जाए, जैसे योजक शब्द हो और इसमें दोनों पद प्रधान भी होते हैं। योजक शब्द, योजक जो चिन्ह होते हैं वो कैसे होते हैं, ये वाला बने हुए, ये योजक चिन्ह, ये वाले योजक चिन्ह, तो इनसे आपस में मिलकर बनते हैं और दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और इसमें एक विशेषता और होती है कि इसके बीच में और छुपा होता है, और ये मैंने थोड़ा सा कलर अलग करके इंडिकेट भी किया हुआ है, और इसके बीच में छुपा होता है, जैसे राम कृष्ण, तो राम और कृष्ण, तो और क्या है, इसके बीच में छुप गया है ना, और इसके बीच में छुप गया है। इसी प्रकार से पितरो, तो माता और पिता, तो यहाँ भी और छुप गया है। इसी प्रकार से रात और दिन, इसके बीच में योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, और रात और दिन और छुपा हुआ है। तो इस प्रकार से ये कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया। अब देखेंगे बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर कोई अन्य बात होती है, मतलब दो पदों को जोड़कर कुछ तीसरा ही उसका अर्थ निकलता है। इसकी विशेषता है, याद करने का तरीका बताता हूँ। इसमें देवी देवताओं के नाम तथा पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसमें से भी ये याद रखना, लगभग 80% से 90% मामले में देवी देवताओं के नाम आते हैं। तो जैसे पीतांबर, तो पीत है अंबर जिसका, यानी कि भगवान श्री कृष्ण, ठीक है ना। इसी प्रकार जलज, जल से उत्पन्न होना, जो कमल, तो इसके लिए जलज के लिए कमल। अब देखिए जलज, जलज बनाया, लेकिन यहाँ पर अर्थ दोनों ही प्रधान है, लेकिन इसका अर्थ अलग ही निकल रहा है, कमल। ऐसी लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो, यानी गणेश, भगवान गणेश की बात कर रहा है। तो बहुब्रीहि समास की इस तरह से ये पहचान है। तो ये इस प्रकार से आप परीक्षा में कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं परीक्षा में, बहुविकल्पीय, उसमें आपको ये बताना होता है कि कौन सा शब्द कौन से समास से लिया गया है।